और अब बात करते हैं चार धाम यात्रा की। चार धाम में भीड़ से त्राहिमाम मचा है। इस बार यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा है कि चार धाम में व्यवस्था चरमराने लग गई है। इस यात्रा के दौरान अब तक 39 तीर्थयात्रियों की जान जा चुकी है। 39 तीर्थयात्रियों की मौत के बाद अब राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा पर आने वाले लोगों से अपील की है कि जो भी लोग बीते 2 सालों में कोरोना से संक्रमित हुए हैं वो फिलहाल चार धाम यात्रा पर आने से परहेज करें। यात्रियों से खचाखच भर गए चारों धाम। बाबा के दर पर पहुंचे क्षमता से कई गुना श्रद्धालु। मंदिर के बाहर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। चार धाम में यात्रियों का तांता लग गया है। अपने आराध्य के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब पहाड़ों की तरफ निकल चुका है। एक तरफ चार धाम के मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है, तो दूसरी तरफ मंदिर के बाहर कई किलोमीटर लंबी कतार देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। चार धाम की यात्रा की ये तस्वीर उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से आई है, जहां बाबा के दर्शन के लिए भक्त इतनी बड़ी संख्या में आ पहुंचे हैं कि यहां श्रद्धालुओं के लिए सरकार की तरफ से किए गए बेहतरीन इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। व्यवस्था तो ठीक है, केवल लाइन की जो व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए और बीच में जो भी लोग घुसते उसके बारे में कुछ पुलिस यंत्रणा की जरूरी है यहाँ पर। बाकी दर्शन बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा लगा। चारों धाम यात्रा हमारी सफल हुई। मुसीबत यह है कि एक तरफ प्रशासन क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने के बावजूद व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इंतजाम कर रहा है, तो दूसरी तरफ यात्रियों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब के सब बाबा के दर्शन के लिए यहाँ उमड़ पड़े हैं। बाबा के दर्शन के लिए बेताबी ऐसी है कि कभी कभी दर्शन के लिए बनाए गए नियम टूटते भी दिखाई देते हैं। यहाँ आगे आगे ये पुलिस पीछे तो कम है, बीच में कभी कभी लोग घुस रहे हैं, लेकिन ठीक है, अच्छी है। यात्रियों का ये रेला सिर्फ बद्रीनाथ धाम में ही नहीं जुटा, चारों धाम में कमोवेश यही हालात है। 2 साल बाद शुरू हुए इस यात्रा को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए सरकार ने कई सहूलियतों में इजाफा किया है। यात्रियों का समय बचाने के लिए हेलीकॉप्टरों की भी संख्या बढ़ाई गई है, जो दिन में कई फेरे लगाकर श्रद्धालुओं को चार धाम का दर्शन करवाने में लगे हैं। बावजूद इसके यात्रियों की भीड़ के सामने सारी कोशिशें छोटी पड़ती दिखाई दे रही हैं। न वहाँ कोई हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, 9, 10, 15 जितने भी हेलीकॉप्टर चल रहे हैं उससे ज्यादा हेलीकॉप्टर लगाने चाहिए उन लोगों को, ताकि इंसान को दर्शन हो सके। इतनी दूर से इंसान जाता है और लौट के वापस आता। हम लोग लौट के आए जैसे, न कोई व्यवस्था इस हेलीकॉप्टर की। अब हम लोगों ने पूछा कब तक दोगे आप हेलीकॉप्टर, तो 20 तारीख तक। 20 तारीख तक इंसान रूम के भाड़े भरेगा, गाड़ी के भाड़े भरेगा, वो वहाँ रहेगा, फिर दर्शन करके आएगा, तो कितना टाइम लगेगा उसको। सरकार ने चार धाम यात्रा को लेकर जो नियम तय किए थे और जितने श्रद्धालुओं को एक दिन में दर्शन की इजाजत दी गई थी, चार धाम में उससे ज्यादा श्रद्धालु जुट रहे हैं। समस्या की मूल वजह भी यही है। यमुनोत्री में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि संकरे रास्तों पर बुजुर्ग, बीमार और महिला यात्रियों के आवागमन के लिए की गई खच्चरों की व्यवस्था ही बाकी यात्रियों के लिए मुसीबत की वजह बन गई है। जान जोखिम में वहाँ इतने खच्चर चल रहे हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है कि साइड से चलना है, बीच में से निकलो, इधर से निकलो। इंसान से ज्यादा खच्चर चल रहे हैं वहाँ। में यही व्यवस्था है कि वन वे सिस्टम ही नहीं है। एक ही तरफ घोड़े आ रहे हैं, एक ही तरफ बेचारा पैदल चल रहे हैं। घोड़े वाले की लत्ती मार दे या कुछ भी लाद दे घोड़ा, तो वो चलने वाला श्रद्धालु कहीं भी गिर सकता है कहीं के अंदर। और कितने हमारे सामने गिर गए वहाँ। चारों धाम में सबसे पहले तो एक हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए। उसी जगह पे आदमी को कहीं भटकना नहीं पड़े, सीधा हॉस्पिटल वही पास में उपचार उपलब्ध हो जाए। उसको जा रहे हैं फास्ट, उनको कोई परवाह नहीं है, खच्चरों को कोई परवाह नहीं है। मनमानी रेट है, मनमानी रेट है। कोई आदमी से ज्यादा तो यमुनोत्री के अंदर खच्चर चल रहे हैं। दरअसल सरकार ने चार धाम में व्यवस्था बनाए रखने के लिए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं।
जिसके तहत यात्रियों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। लेकिन बहुत सारे यात्री बिना रजिस्ट्रेशन करवाए ही चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं, जिसके चलते यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि चार धाम की ऊंची पहाड़ियों पर आ रही परेशानियों तक पहुंचने से पहले भी परेशानी बढ़ गई है। यात्रा पर आने वाले लोगों की भी भीड़ इतनी ज्यादा है कि ऋषिकेश से चार धाम जाने वाले रास्तों पर भी कई किलोमीटर का लंबा जाम लग रहा है। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि इस बार भीड़ को देखते हुए सरकार ने एनडीआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों की भी तैनाती की है। बावजूद इसके तमाम इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं। सरकार की तरफ से ये बार बार अपील की जा रही है कि भौगोलिक चुनौतियों के चलते पहाड़ों में सीमित संसाधन ही मुहैया कराए जा सकते हैं, लिहाजा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवाकर ही चार धाम यात्रा पर आए। इसके लिए बाकायदा कई जगह चेकिंग भी की जा रही है और कई बार जरूरी कागजात नहीं होने पर यात्रियों को वापस भी भेजा जा रहा है। यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ चार धाम के लिए जा रही हैं, उनका ग्रीन कार्ड चेक किया जा रहा है, ट्रिप कार्ड चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही जो है गाड़ी को आगे भेजा जा रहा है। अगर कोई गाड़ी बिना ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड के है, उसको हम वापस भेज रहे हैं। तमाम सख्ती के बावजूद यात्री नहीं मान रहे हैं और चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा है कि अब तक अलग अलग वजहों से 39 श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 3 मई से शुरू हुए चार धाम यात्रा का महज 2 हफ्ता ही गुजरा है, लेकिन अभी तक 39 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है मृतकों में ज्यादातर वो लोग हैं जो पहले कोरोना के संक्रमण से गुजर चुके थे। अब जबकि श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो सरकार ने यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच के लिए नया मेडिकल कैंप भी बनवाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि जिन लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका है, उनके फेफड़े पूरी क्षमता से काम करने की स्थिति में नहीं रहते, लिहाजा उन्हें ऊंचाई वाली जगहों पर दिक्कत हो सकती है और इस वजह से हार्ट अटैक से लेकर हाई बीपी के स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे यात्रियों को दर्शन के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना घातक साबित हो रहा है। सातारा महाराष्ट्र से आया हूँ चारों धाम यात्रा करने के लिए। आज ये चौथा धाम है जिसके दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए बद्री विशाल के कृपा से। इस बार दर्शन के लिए काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ लग रही है और समय भी काफ़ी लग रहा है। हम करीबन 5.5 घंटे लाइन में खड़े रहे। लाइन की व्यवस्था यहाँ अच्छी नहीं, कटघरे होने चाहिए चाहे, क्योंकि लोग घुसते बहुत हैं। स्वच्छता जो है, साफ सफाई वो भी अच्छी होनी चाहिए। जाहिर है एक स्वस्थ इंसान के लिए ये परिस्थितियां मायने नहीं रखती, लेकिन कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से संक्रमित यात्रियों के लिए चुनौतियां खतरनाक साबित हो सकती हैं। अब तक वहां जान गंवाने वाले 34 श्रद्धालुओं की मौत की वजह भी यही साबित कर रही है। उस पर जिस तरह से चारों धाम में हर रोज करीब 50,000 लोग पहुंच रहे हैं, अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो दो राय नहीं कि उत्तराखंड सरकार को यात्रा के लिए जल्द ही सेना की मदद लेनी पड़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।